ऐसा कहा जाता है कि कर्म मुक्ति के मार्ग के लिए आवश्यक है। ऐसा क्यों? गीता में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। दोनों ही मार्ग मिलकर आत्म साक्षात्कार के लिए आंतरिक मार्ग बन जाते हैं। मानव मुक्ति का परम लक्ष्य ईश्वर का परम ज्ञान प्राप्त करना है, पर उचित कर्म का अभ्यास किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जो भी बाहर से प्राप्त करते हैं वो विद्या है, जो भीतर से प्राप्त होता है वो ज्ञान है। ज्ञान बिना अनुभव के प्राप्त नहीं होता और अनुभव केवल उचित कर्मों को करके ही प्राप्त किया जा सकता है। गीता ज्ञान और कर्म दोनों पर बल देती है। गीता में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति निष्कर्मता की आनंदित अवस्था बिना उसके लिए प्रयत्न या प्रयास किए प्राप्त नहीं कर सकता। उत्तरदायित्वों के त्याग मात्र से कोई सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ये संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म से चेतना के एक अंश के रूप में प्रकट अवस्था में आया है और अपने क्रम विकास को करते हुए पुनः ब्रह्म में लीन हो जाएगा। मनुष्य को भी इसी प्रकार उचित कर्म के द्वारा ब्रह्म में लीन होने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। इसलिए गीता कहती है कि कर्म मनुष्य के स्वभाव में निहित है। बुरे कर्म अनुचित अव्यवस्थित कर्म हैं, जो मनुष्य को ब्रह्म से सत्य से दूर ले जाते हैं और स्वयं में लिप्त कर स्थूल मिथ्या जगत में फंसाते हैं। उचित और अच्छे कर्म मनुष्य को ब्रह्म की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं। निष्कर्मता की अवस्था जीवन का लक्ष्य है, परंतु न ये आलस्य, न सांसारिक कर्म, न बुरे कर्म और न सामान्य कर्म से प्राप्त होती है। ये केवल मुक्तिदायी कार्यकलापों से ही प्राप्त हो पाती है। कईयों का ऐसा विचार है कि सांसारिक गतिविधियों का त्याग एवं एकांतवास में रहना ही ब्रह्म की उच्चतम अवस्था का मार्ग है, परंतु वो मनुष्य जो इंद्रियों से आसक्त है, स्वयं को शरीर मानता है, वो यदि इस संसार को छोड़कर जंगल या पर्वतों के एकांतवास में रहने का प्रयास भी करता है, तो भी उसका मन ध्यान के अभाव में इंद्रियों में ही आसक्त रहेगा और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इतना साधारण त्याग पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करे। आलस्य से रहित होकर गहन आध्यात्मिक कर्म द्वारा विचार उत्पन्न करने वाली संवेदनाओं से मन को प्रभावित होने से रोके। जिस प्रकार गहरी नींद में मन अचेतन रूप से इंद्रियों से अलग हो जाता है और उस समय यह संवेदनाओं और विचारों से उत्पन्न भावनाओं से मुक्त रहता है, उसी प्रकार गहरे ध्यान में मन सचेत रूप से सभी संवेदनाओं और अनुभूतियों से मुक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार एक अच्छी नींद आपको शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने से ही मिलती है, न कि आलस करने से या दिन भर लेटे रहने से, उसी प्रकार आध्यात्मिक विकास केवल ध्यान और सेवा जैसे उचित कर्मों में संलग्न रहने से ही होता है, न कि निष्क्रिय रहने से। जो सन्यासी संसार का त्याग कर देते हैं, सामाजिक या ध्यान संबंधी कोई कार्य नहीं करते, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वे कभी भी ईश्वरीय चेतना को प्राप्त नहीं करते। जो लोग बाहरी रूप से निष्ठा और जागरूकता के साथ अच्छे कार्य करते हैं और आंतरिक रूप से ध्यान में सक्रिय रहते हैं, वे ब्रह्म की मुक्त आनंददायी अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को जागरूकता से क्रियाशील रहते हुए अपने मन को चंचलता और इच्छाओं से दूर रखना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें ईश्वर की ओर ले जाएं? नैतिक सिद्धांत, शारीरिक नियम, प्राण शक्ति पर नियंत्रण का अभ्यास, ध्यान, दिव्य मार्ग में दूसरों की रुचि जगाने की आध्यात्मिक सेवा, मन की अंतर्मुखता, ये वे अच्छे कर्म हैं
जो मनुष्य को बुरे कर्मों के जाल से निकालते हुए ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यद्यपि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, पर कर्म के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक एवं ध्यान संबंधी सभी कार्य आध्यात्मिक कार्य हैं। ये ज्ञान की सीढ़ी के पायदान हैं जिन पे चढ़कर मनुष्य ज्ञान के अनंत आकाश तक पहुंच सकता है और वहां पहुंचकर मुक्त हो जाता है। किसी कर्म से बंधा हुआ नहीं होता और अपनी इच्छा अनुसार ही कर्म करता है। ऐसी स्थिति में पहुंचे बहुत से संत हैं जो स्वयं में स्थापित होने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए एकांत में रहते हैं, परंतु सेवा के लिए संसार में ही जीवन यापन करते हैं। वे बाहरी कार्यों में संलग्न नहीं रहते, फिर भी अपने विचारों एवं पवित्र स्पंदनों से संसार को सहायता देते हैं और आम जन के उत्थान एवं प्रेरणा के लिए निस्वार्थ कार्य करते हैं।